लाइव वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। 12 फरवरी को भोपाल में होने वाले विशाल जन आंदोलन सभा रैली में आशा और विश्वास है कि आप सभी जिले और प्रदेश के जितने भी साथी मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भोपाल में हमें आप मिलेंगे, आंदोलन का समर्थन करेंगे। जैसे कि साथियों, आप सभी साथियों ने पिछला करनी सेना का आंदोलन देखा, जिसमें उन्होंने किस प्रकार से हम मूल निवासियों को मिलने वाला आरक्षण को लेकर के खिलाफ में कितना गंदे तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया था और जिस प्रकार के शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, इससे कहीं ना कहीं हम युवाओं में इसमें आक्रोश पैदा हुआ है और कहीं ना कहीं इस चीज़ का हम जवाब देना चाहते हैं। तो साथियों, आप इस चीज़ का जरूर याद रखें कि भोपाल में जो इतना विस्तृत आंदोलन एसटी एससी ओबीसी के समर्थन में हो रहा है, अगर आपके दिमाग में जरा सा भी ये ख्याल आ रहा होगा कि ये आंदोलन जो है भीम आर्मी बैनर तले है, हम इसमें कैसे आए, तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, भाई अपने हक और अधिकार की आवाज़ कोई उठाए, चाहे भीम आर्मी उठाए, चाहे जयस उठाए, चाहे गोंडवाना के संगठन उठाए या कोई भी संगठन उठाए। अगर आरक्षण के समर्थन में कोई व्यक्ति अगर आता है तो हमें बिना ये संगठनवाद दिमाग में लिए उसको एक तरफ रख के हमें जो है उस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। आज वक्त है, जिस तरीके से करनी सेना ने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था भोपाल के उस आंदोलन का वीडियो यूट्यूब में, फेसबुक में सर्च करके देखिए कि करनी सेना के जो साथी थे, करनी सेना में जुड़े जिन लोगों ने जिस प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया था, जिस प्रकार के नारे इस्तेमाल किए थे हमारे अधिकारों के खिलाफ, वो कितने निंदनीय है। उसका जवाब अगर आप और हम अगर नहीं दे पाएंगे तो हमारे युवाओं में और हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये दुख रहेगा, उनके अंदर ये सवाल पैदा रहेगा कि कहीं ना कहीं हमने बहुत बड़ी गलती किया। इसको बंद कर देना मामा दरवाजा। तो आप सभी साथियों से मैं बारंबार आइए यही आग्रह करता हूं कि साथियों आइए, भोपाल में होने वाले इस विशाल आंदोलन का आप समर्थन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचिए और अपने जो भी साथी आपसे जुड़े होंगे उनको उनके साथ ग्रुप में आइए, हो सके तो ट्रेन के माध्यम से आइए, 4 व्हीलर के माध्यम से आइए। आप लोगों के रुकने की खाने की व्यवस्था के लिए हम सभी लोग प्रयत्न कर रहे हैं और जितना ज्यादा संख्या में आना आप आएंगे उतना हम सभी साथियों का इसमें हौसला बुलंद होगा। अगर आप सोच के देखिए, अगर 12 फरवरी का आंदोलन नहीं होता है या 12 फरवरी में आप कम संख्या में अगर आते हैं तो इसका दुष्परिणाम क्या होगा। 12 फरवरी को अगर आप कम संख्या में आते हैं तो वो लोग जो आपके अधिकार के खिलाफ, आपके आरक्षण के खिलाफ, चाहे एट्रोसिटी एक्ट हो, आरक्षण हो और एसटी एससी ओबीसी को मिलने वाले मूलभूत अधिकार हो, उनके खिलाफ जिन लोगों ने जिस प्रकार के शब्द इस्तेमाल किया था, उनका हौसला बुलंद होगा और कल की वो और आपके अधिकारों के ऊपर चढ़ के आपके अधिकारों को गाली गुप्तार करेंगे और कहीं ना कहीं इसमें और आपका और हमारा बहुत नुकसान होगा। इसलिए आपको आना पड़ेगा, ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए हमारी नारी शक्तियों को आना पड़ेगा। जितने ज्यादा संख्या में आप 12 फरवरी को आ सके आइए, क्योंकि इन लोगों को अगर आपने आज जवाब नहीं दिया तो कल की यही लोग आपके क्षेत्र में घुस के इस प्रकार के नारा लगाएंगे और आपके हक और अधिकारों का पुतला दहन करेंगे। ये इसका हम कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए आपको आना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। कम संख्या में आएंगे तो हमारा मोटिवेशन डाउन होगा। और दूसरी चीजें, अब अगर हम ज्यादा संख्या में आते हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमारा जो एसटी एससी ओबीसी जो समुदाय है, जो कि एक उत्साह से भरपूर रहेगा, आगामी समय में ये लोग अगर ऐसी दोबारा हरकत करेंगे तो इसका हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जरूरी हो चुका है, सत्तासीन मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार, जिन्होंने करनी सेना का जो आंदोलन था उसको तुरंत समर्थन दे दिया था और इतने सारे नेता उनके समर्थन में आ गए थे, अब हम ये देखेंगे कि 12 फरवरी को एसटी एससी ओबीसी के मूलभूत अधिकारों के लिए होने वाले इस आंदोलन का समर्थन सत्तारूढ़ की कौन कौन सी पार्टियां हैं, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में सक्रिय जो कौन कौन सी पार्टी है जो हमारे एसटी एससी ओबीसी के होने वाले 12 फरवरी के आंदोलन का समर्थन करती है। इस चीज को भी हम देखेंगे। हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी में संगठनवाद भरा हुआ है। जो पार्टी 12 फरवरी को, चाहे वो कांग्रेस हो या जितने भी पार्टियां आपने देखा होंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, गोंडवाना पार्टी हो, अदरवाइज कोई भी पार्टी हो, हम देखेंगे कि 12 फरवरी को कौन सी पार्टी एसटी एससी ओबीसी के मूलभूत अधिकारों का समर्थन करती है, आंदोलन का समर्थन कर रही है या नहीं कर रही है। ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। जो समर्थन नहीं करेगा, कहीं ना कहीं उनके अंदर संगठनवाद की भावना है कि ये इनके अंतर्गत हो रहा है, इसलिए हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से भी आप बच के रहें, क्योंकि हमारे और आपके अंदर, किसी के भी अंदर जो संगठनवाद नहीं आना चाहिए। जहां हमारे हक और अधिकारों के लिए हमारे समाज के व्यक्ति धरने पे बैठे हैं, वहां हम ये नहीं देखेंगे कि वो किस पार्टी और किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं। हम ये देखेंगे क्या हमारे मिशन और हमारे मूलभूत अधिकारों को संरक्षण के लिए क्या वो आंदोलन कर रहे हैं। ये देखकर हम उनका साथ देंगे। हम कोई संगठनवाद की भावना अपने अंदर नहीं लाएंगे। आज का समय इतना
सभी साथियों का कीमती है, पढ़ने वाले साथी हैं, अधिकारी कर्मचारी, बहुत सारे किसान भाई बंधु हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि सपोर्ट करें। जो साथी 12 फरवरी को भोपाल जा रहे हैं, जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये आंदोलन सफल नहीं होगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम वो वजनदारी और मध्य प्रदेश सरकार को उसकी औकात दिखा नहीं पाएंगे। आप लोगों की सपोर्ट की बदौलत, अधिकारियों की सपोर्ट की बदौलत, अधिकारी कर्मचारियों की सपोर्ट की बदौलत, समाज के वरिष्ठ आर्थिक रूप से संपन्न लोगों की सपोर्ट की बदौलत, जो निचले तबके का युवा है, जो लड़ते हैं अपने समाज के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, ऐसे लोगों का आप सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में भोपाल पहुंचेंगे। और परमिशन मिल चुकी है भोपाल आंदोलन की, इसलिए आइए सब एक साथ मिलकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं और मुंह तोड़ जवाब देते हैं उस करनी सेना को जिन्होंने हमारे अधिकार के खिलाफ इस प्रकार के बयानबाजी की है। आपको पता होना चाहिए, उन्होंने कहा है, करनी सेना के जो नेता, उन्होंने कहा है कि हम जिसे चाहे वही मध्य प्रदेश में सरकार बना सकता है, हम नहीं चाहेंगे, सरकार नहीं बनाएंगे। अरे एसटी एससी ओबीसी के लोग के आलू छील रहे हैं क्या? इतना हलवा समझ के रखें। और हलवा इसलिए समझ के रखें क्योंकि आप और हम संगठित और एक साथ नहीं दिखते। इसलिए हमें जवाब देना उन लोगों को जिन्होंने, जिन करनी सेना ने ये बयानबाजी करी थी कि हमारी बदौलत ही सरकार गिरती है और बनती है, इस सरकार को हम चंद मुट्ठी वाले लोग चला रहे हैं। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि इस मध्य प्रदेश के अंदर एसटी एससी ओबीसी चाहे तो जिसकी सरकार बनेगी, अगर ये नहीं चाहे तो उसकी सरकार नहीं बनेगी। ये मुंह तोड़ जवाब आपको देना पड़ेगा। आपकी और हमारी इतनी संख्या होने के बाद, इतना संख्या बल होने के बावजूद भी अगर ये लोग इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, आपके सोच के देखिए एसटी एससी ओबीसी की मध्य प्रदेश के अंदर जनसंख्या कितनी है और वो चंद मुट्ठीभर लोग आपके अधिकारों के ऊपर चढ़कर आपको गाली देने का काम कर रहे हैं। सोच के देखिए, एक विशाल जनसंख्या का विरोध चंद मुट्ठीभर लोग कर रहे हैं। अगर इनको आपने आज समय रहते अगर इनको जवाब नहीं दिया, इनको सबक नहीं सिखाया, तो मैं आपको बता दूं आपके आरक्षण के खिलाफ ये लोग लगातार ऐसे उतरेंगे। और आपने देखा है कि आरएसएस प्रमुख सरसंचालक मोहन भागवत जिन्हें कहा कि हम आरक्षण जो है, आरक्षण के समर्थन को लेकर उनका बयान चल रहा है। आपने उनका यह भी देखा था जाति को लेकर कि जो जाति व्यवस्था वो पंडितों ने बनाई है, इसमें नहीं उलझने का। ये लोग जो है आपको बीजेपी और आरएसएस आपस में एक दूसरे को खिलाफ दिखा के आपके वोट बटोरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इनके षड्यंत्र से दूर रहें, इनके चुंगल में बिल्कुल ना फंसे और इनका डिलिस्टिंग को लेकर भोपाल में होने वाले आंदोलन का विरोध करें। डिलिस्टिंग का विरोध करें। विरोध 12 फरवरी को आए, 10 फरवरी को कोई नहीं जाएगा भोपाल इन डिलिस्टिंग वालों के पास। डिलिस्टिंग के माध्यम से यहां के आदिवासियों को जिस प्रकार से बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं, उस चीज से हम वाकिफ है। डिलिस्टिंग के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, आपको एक बात पता होनी चाहिए। आपको किस प्रकार से बेवकूफ बना रहे हैं, आपके भोले भाले बच्चों को और जो हमारे भोले वाले अधिकारी कर्मचारियों को कैसे डिलिस्टिंग के माध्यम से बेवकूफ बना रहे, इस बात को भी आप सुनिए। डिलिस्टिंग के माध्यम से ये लोग कह रहे हैं कि जो लोग क्रिश्चियन बने और जो लोग मुस्लिम बने, ऐसे आदिवासियों का आरक्षण समाप्त होना चाहिए, उनको आदिवासी कैटेगरी से बाहर निकालो करके बोल रहे हैं। अरे जो लोग क्रिश्चियन बने, जो मुस्लिम बने, उनको तो तुम डिलिस्ट कर दोगे, और जो लोग हिंदू बने उनको डिलिस्ट क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आदिवासी अपने आप को हिंदू नहीं बोलता। तो आप लोगों ये बात समझिए, डिलिस्टिंग में आप लोगों को हिंदू बनाने के लिए आंदोलन हो रहा है। अगर आप डिलिस्टिंग के खिलाफ अगर रहते हैं, उसका आप खंडन करते हैं डिलिस्टिंग का, कि हम जो डिलिस्टिंग इनका जो इसका हम खंडन करते हैं, इसको हम नहीं मानते, तो आप अपनी मूल संस्कृति की बात करने वाले लोग हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, डिलिस्टिंग में इन लोगों को बोलिए कि आदिवासी जो है ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, इन तीनों में नहीं है। इस बात को आप समर्थन दीजिए, तब आपको हम डिलिस्टिंग में आएंगे। नहीं तो इनको बेवकूफ बनाओ तंत्र से बाहर निकालिए और आइए 12 फरवरी को आरक्षण को लेकर, हमारे 2 वोट के अधिकार को लेकर, एट्रोसिटी एक्ट का संरक्षण के लिए आपको एकत्रित होना पड़ेगा। क्योंकि वहां पर उन्होंने बयान दिया था, आपने देखा होगा, करनी सेना का नेता बोल रहा था कि जिन लोगों ने अगर फर्जी एट्रोसिटी एक्ट लगाए उनका हाथ काट दो, सर काट दो, पैर काट दो। ऐसा बयान तक इन लोगों ने हमारे लोगों के खिलाफ दिया था। जी हां, उन्हीं एसटी और एससी लोगों के खिलाफ इन लोगों ने कहा था कि इनका सर काट दो, पैर काट दो, ऐसा करेंगे। आपने देखा होगा उनका वीडियो। इस प्रकार के वीडियो आपके सर हाथ पैर काटने के लिए ये लोग बयानबाजी खुलेआम भोपाल जैसी जगह पे जाके कर रहे हैं। अगर आज भी आपका खून नहीं खौलता है, आज भी अगर आप खड़े होकर आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं, तो आप गुलामी की जिंदगी जीने के लिए आपको मुबारक हो। लेकिन हमारे पुरखों ने कभी गुलामी की जिंदगी नहीं जिया। कभी हम किसी अंग्रेजों के या कभी मुगलों के या कभी कोई आक्रमणकारियों के हम गुलाम नहीं हुए। इसलिए हम
इन आंदोलन का जो है 12 फरवरी को होने वाले आंदोलन का समर्थन करेंगे और खुलकर उतरेंगे अपने हक और अधिकार के लिए। इसके लिए आपको सामने आना पड़ेगा, आपको मदद करना पड़ेगा कि 12 फरवरी के आंदोलन जिसमें उन्होंने कहा था तुम्हारा फर्जी एट्रोसिटी एक्ट एफआईआर कोई करता है, वैसे ही चीज आपने देखा अभी सौंसर में, छिंदवाड़ा जिले के सौंसर में एक आदिवासियों के ऊपर इन्होंने फर्जी मुकदमा डालकर उसके परिवार को जेल में डालकर रखे। वहां करनी सेना के लोग छिंदवाड़ा में वहां जाके आंदोलन करें और वहां बोले कि एट्रोसिटी एक्ट का गलत अगर ये कर रहे हैं तो हम इनका फर्जी एफआईआर डाल देंगे, इनका हाथ पैर काट देंगे। शुरू कर दिए उनने। और हम क्या कर रहे हैं भाई, हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे मूलभूत अधिकारों को खत्म करने के लिए, और हमें खुलेआम चुनौती दे रहा है मारने के लिए। यहां तक कि छोड़ो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को तक इनने मां बहन की गाली दे दिया। ऐसे लोग जो मुख्यमंत्री से भी नहीं डर रहे मध्य प्रदेश के, तो आपके खिलाफ क्या क्या नहीं कर सकते। इसलिए आपको आना पड़ेगा, आपको खुलकर आना पड़ेगा। 12 फरवरी को भोपाल के अंदर दिखाना पड़ेगा कि इस देश में, मध्य प्रदेश के अंदर एसटी एससी ओबीसी जिंदा है। आपको दिखाना पड़ेगा कि यहां पर भी गोंडवाना के लोग जिंदा है। आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप हमारे अधिकारों को लेकर, हमारे अधिकारों के खिलाफ अगर कुछ भी बोलोगे तो हम खुलकर सामने आएंगे और एक छत के नीचे एसटी एससी ओबीसी उतरेंगे। और जितने भी जो डिलिस्टिंग वाली रैलियां निकल रही है, इनका खुलेआम विरोध करो। उन आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप अपने आदिवासियत के आंदोलन को याद रखो, अपने पुरखों के आंदोलन, उस महान गोंडवाना आंदोलन को याद रखो। ये डिलिस्टिंग का फार्मूला आपको हिंदू बनाने के लेकर आया गया है। इनको तुरंत अपने गांव से भगाओ, इनको बिल्कुल भी अपने क्षेत्र में जगह मत देना दो। और आप सभी लोगों का भोपाल के उस महान रैली में, उस महान सभा में, आरक्षण के समर्थन में, उस सभा में 12 फरवरी को आप सभी साथियों का स्वागत है। और दिखाएंगे एसटी एससी ओबीसी एकता, युवाओं की एकता दिखाएंगे, क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि हमारे समाज के एसटी एससी ओबीसी के जो युवा है, उन्होंने इस चीज को देखा है कि हमारे समाज, हमारे आरक्षण को लेकर कोई अगर खिलाफ में है तो कोई आ या ना आए, एसटी एससी ओबीसी के युवाओं के अंदर अपने महान पुरखों का खून दौड़ रहा है। वो जरूर एकत्रित होंगे और इन करनी सेना वाले लोगों को जरूर जवाब देंगे कि अगर तुम चंद मुट्ठी भर ऐसी बात कर रहे हो, जिस दिन हम एसटी एससी ओबीसी एक आकर अपने अधिकारों के लिए अगर उतरेंगे तो तुम्हारे चूं चां भी बोलना बंद कर देंगे। कब सत्ता सरकार को पलट डालेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। उनको अपनी औकात दिखाने की बारी है। इसीलिए एकत्रित होइए, जितने ज्यादा हो सके उतने साथी आइए। आप सभी लोगों का स्वागत है। क्रांति का इस महान आंदोलन में आपका स्वागत है। आरक्षण हमारा अधिकार है, प्रतिनिधित्व का अधिकार है, हमारे हिस्सेदारी है आरक्षण। अगर उस हिस्सेदारी हमसे कोई अगर छीनने की कोशिश करेगा तो हम बिल्कुल शांत नहीं बैठेंगे। इसलिए आइए, एकत्रित होइए और भोपाल में मिलते हैं। और गुलाम लोग, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं कि जो लोग 12 फरवरी के आंदोलन में समर्थन नहीं देंगे, जो अपने दिमाग में एक कीड़ा बैठा के रखेंगे कि हम क्यों समर्थन दें, उन्होंने क्या किया हमारे लिए, वो जो आंदोलन करने वाले लोग ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए। क्योंकि हमें संगठनवाद नहीं चाहिए, हमें मिशन के साथी चाहिए, हमें हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ने वाले साथी चाहिए। इसलिए आइए, समर्थन दीजिए 12 फरवरी के लिए और दिखाइए कि हक और अधिकार की लड़ाई में बुलावा नहीं भेजे जाते। जिनके अंदर पुरखों का खून रहता है वो खुद ब खुद दौड़े चढ़े जाते हैं। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय आदिवासी, जय मूल निवासी, जिंदाबाद।